पहले तो जय बाबा कालीपीर, जय कुलदेव और जयदेव। आज ये जो प्रेस वार्ता है ये जसरोटिया बरादरी की तरफ से बुलाई गई है और क्योंकि हम जो शुरुआत करेंगे इस प्रेस वार्ता की वो हम अपने शहीदों को याद करेंगे, क्योंकि आपको पता है करगिल दिवस जो अभी बहुत जल्दी मनाया जाने वाला है फिर से। और करगिल के उन शहीदों में अगर मैं बात करूं तो हमारे मेजर अजय सिंह जसरोटिया जी की सबसे पहले उनकी शहादत को भी हम याद करते हैं। इसके अलावा कैप्टन अरुण सिंह जसरोटिया जी, जिनको अशोक चक्र से दिया गया था श्रीनगर में, उन्होंने जब अपने प्राण निछावर किए थे इस देश के लिए तो उसके लिए दिया गया था। इन सब शहीदों को जसरोटिया बिरादरी की तरफ से आज याद करते हुए मैं आज जो मेन मकसद जिसके लिए आप सबको यहाँ पर हमने बुलाया गया है, क्योंकि जसरोटिया बिरादरी एक बहुत बड़ी बिरादरी आप सब जानते हैं और बहुत पुराना हमारा इतिहास है। हमारे बड़े शूरवीर राजा रहे हैं जिन्होंने यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़कर कठुए की धरती पर कभी भी कोई ऐसे बाहर के जो उस समय के घुसपैठिए थे या उनको कभी अपनी धरती पर पांव नहीं रखने दिया। तो उस प्राउड बिरादरी की तरफ से मैं ठाकुर अभिजीत जसरोटिया आज आपसे कुछ बातें करने जा रहा हूं, क्योंकि काफी देर से जो हमारी बिरादरी के अंदर कुछ चीजें चल रही हैं जिसके अंदर मुझे लगता है एक दूसरे के साथ थोड़ा सा आपस में इत्तेफाक थोड़े से मन मुटाव भी रहा हुआ है। उन सबको दूर करते हुए मुझे लगा कि अपनी सारी बिरादरी को इकट्ठे कर कर साथ लेकर आगे जाने की जरूरत है। उसी के लिए आज सबके सब जो मुजज्जिज लोग हैं मेरी बिरादरी के, वो सब मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में बैठे हुए हैं, जिसमें दो चार बातें बड़ी जरूरी हैं जो आप सबसे करना जरूरी है कि हम इस चीज के लिए आज अपनी सारी समस्याओं को लेकर जो हमारे यहाँ के डीसी हैं राकेश मिनाज जी, उनके पास भी गए थे। ये पूरे का पूरा डेलीगेशन उनके साथ मिला था, जिसमें सबसे बड़ी जो हमारे को एक जो दिक्कत आ रही है वो हमारा जो कुल देवी का जो मंदिर है जसरोटिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, उसकी सड़क की बात, जिसके लिए आपको याद होगा पिछले दिनों में माननीय उपराज्यपाल से भी मिला था, उसकी बात भी हम सड़क की करने गए थे। और बाकी जो प्रॉब्लम्स हमारी जसरोटिया बिरादरी को आ रही है उसके लिए भी हमने आज उनसे टाइम लिया था। इसके अंदर क्योंकि पूरी पूरी बिरादरी का पुनर्गठन करने की जरूरत है। काफी देर से ये जो बिरादरी है इसको हमारे बड़े मुजज्जिद लोगों थे जिन्होंने संभाल कर रखा, और मैं अगर नाम लेना चाहूं तो जगदीश सिंह जसरोटिया जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे से पूरी की पूरी बिरादरी का सारा कार्यभार चलाया। उनकी अध्यक्षता में भी बिरादरी ने काफी अच्छे काम किए। उसके बाद हमारे बिशंबर सिंह जसरोटिया जी ने भी अच्छे काम किए। उसके अलावा हमारे अवतार सिंह जसरोटिया जी ने भी अच्छे काम किए। बीच में रघुनंदन जी, उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए। रघुनंदन सिंह जी ने, उन्होंने भी बड़े अच्छे काम किए। तो सबके काम सराहनीय थे। लेकिन अब एक ऐसा समय आ चुका है क्योंकि बिरादरी बहुत बड़ी हो चुकी है, ये बिरादरी केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, पंजाब में, पठानकोट में, वहां तक फैल चुकी है। तो सारी की सारी बिरादरी का गठन करने की जरूरत थी। इसके लिए हमने, क्योंकि हमारे जो कुलदेवी के मंदिर हैं, भले वो ऊपर जो जसरोटा बिरादरी का हमारा कुलदेवी का मंदिर है या नीचे जसरोटा माता का मंदिर है, इन दोनों मंदिरों के लिए हमने जो आज माननीय डीसी साहब से जो बात की है कि एक पैनल का गठन किया जाए, और जो सुझाव हमने दिए हैं कि 12 से 14 मेंबर की ये कमेटी रहे और उस कमेटी के अंदर सभी के सभी लोग जो है हर एक जगह से, ताकि ऐसा ना लगे किसी पर्टिकुलर पंचायत को या किसी पर्टिकुलर ब्लॉक को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही। सो 12 से 14 ज्यादा भी हो सकती है, ऐसी एक कमेटी जसरोटिया बिरादरी की बनाई जाए ताकि मुजज्जिज लोग, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो नॉन कंट्रोवर्शियल लोग, और उससे भी बड़ी बात यह है नॉन पॉलिटिकल लोग, मेरे जैसे लोगों की इस कमेटी में कोई जरूरत नहीं है, ना मेरे जैसे लोग इस कमेटी में आएंगे। ये सभी के सभी नॉन पॉलिटिकल कमेटी होगी। मैं क्योंकि बीड़ा उठाया है बिरादरी का आगे आने के लिए, तो सिर्फ मैं आज इस प्रेस वार्ता में आपसे मुखातिब हो रहा हूं, उसके बाद ये सब इन्हीं के पास ही होगा। मैं क्योंकि मैं पॉलिटिक्स से, सियासत से वाबस्ता हूं, तो मेरा किसी तरह से भी कोई हक नहीं बनता कि मैं बिरादरी के किसी भी मसले के अंदर अपनी कोई राय रखूं, क्योंकि बिरादरी को तो सभी पार्टियों के साथ चलना है। इसीलिए मैं इसको नॉन पॉलिटिकल बनाकर ये जो पूरी की पूरी कमेटी है जिसके सुझाव हमने भी दिए हैं, और अगर जसरोटिया बिरादरी से कोई अपनी सेवा बिरादरी को देना चाहता है तो वो अपना जो एक बायोडाटा वो जरूर बिरादरी को यहाँ पर अपना सबमिट करे। जिसमें भी अच्छे लोग होंगे जो बिरादरी के लिए कुछ कर सके, और सबसे बड़ी बात जिनके पास समय हो, जिनके पास सरमाया भी हो ये सब कुछ करने का, तो मैं उन सबको भी रिक्वेस्ट करूंगा। इसके अंदर हमारे कई सारे सुझाव हैं। हम ये चाहेंगे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी जमीन है जसरोटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर, जिसके पूरे हक जो है वो जसरोटिया बिरादरी के इस पैनल को दिए जाएं, उसका सुझाव भी हमने दिया है। और हमारा आने वाले समय में ये भी है कि वहां पर जो है कुछ अच्छी अच्छी सुविधाएं बने, जिसके अंदर जसरोटिया बिरादरी की हम चाहते हैं एक छात्रावास बने, ताकि जो हमारे में लोग, जो बच्चे जिनके अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है पढ़ने का या कहीं ठहरने का, वो वहां ठहर सकें। एक हमारी और उसमें एक हमने जो अपने मन में एक हमारे बात है कि वहां पर हम एक
जसरोटिया बरादरी का एक नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल, क्योंकि जिस तरह से आजकल बीमारियां बढ़ रही हैं और वो एरिया बहुत अच्छा है, नेचर के साथ जुड़ा हुआ एरिया है, वहां पर एक अच्छा भव्य सा बड़ा सा हॉस्पिटल नेचुरोपैथी का बने, जिसमें सभी लोग, केवल जसरोटिया बरादरी के नहीं, क्योंकि बीमारी किसी को भी लग सकती है, सभी के सभी लोग उसका फायदा उठा सकते हैं। इस तरह के सुझाव हम, क्योंकि बरादरी बड़ी सरमायादार बरादरी है, हम सबके पास सरमाया भी अच्छा है, और सबके सब लोग जब इकट्ठे होंगे तो मुझे लगता है कि हम इस बरादरी को और आगे लेकर जाएंगे। ये चंद सुझावों के साथ हमने आज पूरी की पूरी बरादरी का यहाँ पर बुलाया था, इन सब लोगों को यहाँ पर तकलीफ दी थी आने की, और प्रेस वालों को भी, प्रेस बंधुओं को भी यही कहने के लिए भेजा था कि ये जसरोटिया बरादरी अपना गठन करने जा रही है और 12 से 14 मेंबर्स की कमेटी बनाने जा रही है, और ये सब की सब नॉन पॉलिटिकल कमेटी होगी, जिसमें मेरे जैसे नेताओं की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसे काम करने वाले लोगों की जरूरत है जो बिरादरी को आगे लेकर जाएं। इसके अलावा हमारी बिरादरी के पास काफी फंड्स, जो फंड जहां भी हैं बड़े सेफ हैं, जिनके पास भी इस समय, हमें इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बिरादरी का पैसा जिसने भी अपने पास रखा है अमानत बना के रखा हुआ, और मेरी उनसे बात भी हुई है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। हम चाहेंगे ये जो पैसा है बिरादरी का, ये बिरादरी में अगर कोई विधवा महिला है उसके काम आए, जो बच्चे हैं, जो 90% 95% लेने वाले 90 हैं बच्चे हैं, घर से उनकी माली हालात इतने अच्छे नहीं है, उनको दिया जाए। किसी, अगर कोई हमारे में जसरोटिया बरादरी से कोई गरीब है, किसी का घर बनाने की जरूरत है, या किसी को किसी भी तरह की कोई ऐसी बीमारी लग जाती है जब उसके पास पैसे नहीं है, तो ये बरादरी सारी की सारी उस पैसे के साथ आगे आएगी, ताकि उन लोगों का जो है हम आगे बढ़ा सकें, उन लोगों का ध्यान रख सके। बस इसी के लिए मैंने ये आज प्रेस वार्ता यहाँ पर बुलाई थी, और क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी हूं तो मैं इससे ज्यादा बातें नहीं करूंगा। आज के बाद यही लोग आपसे मुखातिब होंगे, शायद कहीं जरूरत पड़ेगी मेरी तो मैं जरूर आऊंगा जब कभी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ये सब की सब नॉन पॉलिटिकल 12 से 14 बंदरों की कमेटी जो है वो डीसी साहब ने हमें बनाने के लिए उन्होंने कहा हुआ, बनाएंगे बड़ी जल्दी। बताएंगे कि अभी क्या स्टेटस है बरादरी का, क्या अभी उसका इलेक्शंस गठन हो चुके हैं जो पेंडिंग थे, इसीलिए आपने जो मांग, देखिए इलेक्शंस नहीं हो पाए, दुर्भाग्यवश आप समझ लीजिए, इलेक्शन नहीं हो पाए, इसके कारण यही सभी के सभी प्रॉब्लम्स रही। तभी आप देखिए कि यहाँ पर लाखों के हिसाब से संख्या में हमारी जब मेल लगती है तो लाखों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन सड़क ही नहीं होती है। अब सड़क के लिए मैंने आपके सामने उस समय उपराज्यपाल जी से भी बात की थी। अब सड़क में भी क्योंकि कुछ कंट्रावर्सीज हैं, कुछ केस हैं बरादरी में आपस में लगे हुए हैं, जो मुझे लगता है सबसे गलत है। एक दूसरे के ऊपर केस नहीं होना चाहिए कोई भी, और मैंने रिक्वेस्ट की है कि वो सभी के सभी केस विड्रॉ किए जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कोई भी हम आपस में लड़ेंगे नहीं, और ये जो 14 या 15 मेंबर्स की कमेटी बनेगी, किसी की भी अगर जसरोटिया बरादरी में एक दूसरे के साथ मन मुटाव है, ये बरादरी डिसाइड करेगी और दोनों को बिठाकर फैसला करेगी। क्योंकि जब आप कानून में जाते हैं, किसी चीज में जाते हैं, और मुझे लगता है इतनी सुलझी हुई, इतनी समझदार बरादरी, पढ़े लिखे लोग हैं, हम आपस में बैठकर अपने सारे के सारे मसलों को सॉल्व करेंगे, और जो कोई भी दुर्भाग्यपूर्ण केस हो चुके हैं कहीं पर किसी चीज को, उन सब केसेस को भी बहुत जल्दी सबके सलाह मशवरे से विड्रॉ किया जाएगा। हम कभी नहीं चाहेंगे हमारा एक जसरोटिया दूसरे जसरोटी के साथ लड़े। क्या देखते हैं इस तरह के प्रयास कितने फायदेमंद रहेंगे, कितनी मजबूत, कितनी संगठित होगा समाज, विशेष तौर पर आपकी बिरादरी, भाईचारा कितना आगे बढ़ेगा ताकि समाज का भला किया जाए? बिल्कुल, देखें बाकी तो बाबा कालीवीर जी के ऊपर है, उनकी कृपा से ही शायद मेरे को ये भी आभास वहीं से हुआ था कि इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी शूरवीर बरादरी। अभी आप देखें, मानित जसरोटिया करके एक लड़का है जो मुंबई इंडियंस के लिए खेलेगा, अगर आपने अभी खबर देखी होगी, तो बड़े शूरवीर लोग हैं। तो मैं ये चाहूंगा ये पूरी की पूरी बरादरी इकट्ठा करके समाज के लिए भी एक अच्छा रोल प्ले कर सके, क्योंकि गठित बरादरी जो होती है, गठित समाज, और गठित समाज जो होता है वो गठित आपका स्टेट, और गठित स्टेट जो होती है वो गठित एक देश के लिए होती है। तो मुझे लगता है हर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, तभी मैंने सभी के सभी, क्योंकि ये बहुत बड़ी बरादरी है, इन सबको इकट्ठा करना बड़ा जरूरी था। इसीलिए अगर आप मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ बैठे वो देख रहे हैं, वो हर एक जगह से आपको नजर आएंगे। मैं सहसवां गांव से हूँ, सहसवां से शायद कोई भी नहीं होगा, लेकिन बाकी हर जगह से आपको नजर आएंगे यहाँ। सर क्या देखते हैं, जसरोटा अगर पॉलिटिकल हब भी बनने जा रहा है, नई कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनी है, जिस तरह से विस्तार संरक्षण होना चाहिए था जसरोटा फोर्ट का, जसरोटा सेंचुरी का, वो आज तक नहीं हो पाया, खंडर हो चुके हैं, इतिहास संभाला नहीं गया सरकारों से, अब क्या अपेक्षा रहेगी? बिल्कुल शांत जी, बड़ी सही बात की। जसरोटा के किले की अगर आपको मैं थोड़ा सा इतिहास बताऊं कि जब ये किला रात को रोशन हुआ करता था, तो इसका कहते हैं डोगरी में लश्कारा, वो लाहौर तक पड़ता था, लाहौर तक देखते थे कहां से चमक आ रही है इतनी ज्यादा। तो इतिहास तो बड़ा हमारा वो रहा हुआ है, और क्योंकि ये अब आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट है, इसके लिए वैसे भी बड़ी मदद हो सकती है। और यही नहीं, ये पूरे कठुआ के लिए एक टूरिज्म की हब बन सकती है। अगर आप खुद देखें, इसको अगर टूरिज्म के रूप में अगर डेवलप किया जाए, यहाँ पर कुछ लड़कों को अगर सफारी चलाने की अपनी इजाजत दी जाए, जिस तरह से आपको पता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में सफारी चलती है, तो कितना बड़ा टूरिज्म का एक हब बन सकता है।